उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं, सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। वो संभालता है उनको हर एक दाम पर, वो संभालता है उनको हर एक दाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। लूका के इंजिल 10वां अध्याय, आमेन, हम इसी को स्टडी करते आ रहे हैं। प्रेज गॉड। आज हम आमेन 16 तक पिछले हफ्ते हमने कवर कर दिया था, 17 से 24 तक आज हम कवर करेंगे। आमेन, प्रेज गॉड। लूक चैप्टर 10 वर्स 17 ऑनवर्ड्स, हालेलुया, आमेन। यीशु ने कितनों को चुना था? 70 को। ये 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर यीशु ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। प्रभु का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने 70 को चुना और 70 को कहा, उस जगह पे जाओ जहां पर यीशु जाने को है ना। प्रेज गॉड। तो ये यीशु इनके पीछे है, ये लोग आगे आगे गए। प्रेज गॉड। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, अगर यीशु मसीह आपको कहता है किसी के लिए प्रेयर करने के लिए, किसी को वचन सुनाने के लिए, किसी के पास जाकर इंजील सुनाने के लिए, तो याद रखना वो तेरे साथ साथ तेरे पीछे पीछे है। हालेलुया। यीशु ने इनको भेजा, कैसे भेजा? भेड़ के समान भेजा। कहा, तुम कैसे जाओ, मैं तुम्हें कैसे भेजता हूं? भेड़ के समान भेज रहा हूं। और किसके बीच में भेज रहा हूं? भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। हालेलुया। हमेशा याद रखना, हमारा हार्ट हमेशा इनोसेंट रहना चाहिए। हमेशा हम क्या रहे खुदा की नजर में, हम हमेशा इनोसेंट को उर्दू में क्या बोलेंगे? मासूम। हालेलुया, होना जरूरी है। प्रेज गॉड। अगर खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहे तो आपके शातिर मन से नहीं, आपके मासूम हृदय को प्रभु इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो खुदा ने इनको भेड़ के समान भेजा। कहां पर? भेड़ियों के बीच में। प्रेज गॉड। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भेड़ियों के बीच में थे, फिर भी उन्होंने कहा, हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। उनको पता था अगला वर्ड क्या होगा? मौत है। अगला स्टेप क्या है? मौत है। उसके बावजूद भी वो भेड़ के समान रहे। और खुदावन जो हमारा सच्चा चरवाहा है, आमीन, उनके लिए उस आग में उतर आया। आमेन, प्रेज गॉड। आप हमेशा भेड़ के समान रहो। आपको पता है, अगर आप जवाब देंगे, आपका माइंड से आप एस्केप हो सकते हो, लेकिन फिर भी खुदा ने कहा है, तू भेड़ जैसा रहना, हमेशा मासूम बनते रहना, तो तू खुदावन के जलाल को देखेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये 70 लौट कर आए। खुशी की बात है यह है कि भेड़ को भेड़ियों ने खाया नहीं। हालेलुया। भेड़ बन के गए ना, वचन लेकर गए ना, खुदा की नजर तुम्हारे ऊपर है। आमीन। एक भी भेड़िया ने इनको टच नहीं किया, खुदा ने बचा लिया। कितने गए थे? 70। लौट कर कितने आए? 70। प्रेज गॉड। याद रखना, खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, मसा किया है, अभिषेक किया है। हमारे जुबान पर एक वर्ड है, हमारे हृदय में एक वचन है, उसके साथ प्रभु ने हमें दुनिया में भेजा है। हमें लौटकर हमारे खुदावंद के पास आना है। आमीन।
लौटते वक्त आमेन कहीं और नहीं। आमेन जब जितने लोग हमारे यहाँ से चर्च से तैयार होके निकले, हम सबकी दुआ यही रहती है, प्रभु वो जहां पर भी जाए सलामत रहे, कोई भेड़िया इनको खा ना ले, कोई प्रोजेक्ट इनके दिमाग में ना आए, पैसे के लालच इनके अंदर ना आए, शोहरत का भेड़िया इनको ना खत्म करें। आमीन। क्योंकि इनके ऊपर का मस्सा जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है। लेकिन दुनिया की शोहरत, दुनिया का नाम, दुनिया का जो चीजें जो शैतान ने यीशु को भी कहा था ना, ऑफर किया था ना, वो आपको भी ऑफर करेगा। लेकिन यीशु नहीं झुका शैतान के सामने। ऐसे ऑफर्स आपके पास आएंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है ये 70 लौट कर यीशु के पास आए। हमें लौट कर एक दिन यीशु के पास पहुंचना है। उस दिन खुदावन हमसे सुनना चाहेगा हमारी टेस्टिमनी। हालेलुया। ये 70 लौट कर आए तो यीशु ने नया प्रीचिंग नहीं दिया, ये 70 लौट कर आए तो इनका टेस्टिमनी यीशु ने सुना। आमीन। ये लौट कर आए तो इन्होंने क्या कहा, हे प्रभु तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम तो गए थे मैसेज लेकर, हमारे पास क्या था, एक वर्ड था, हम तो एक मैसेज लेकर गए थे। क्या था मैसेज? यीशु आने वाला है। आज भी मैसेज क्या बताया दुनिया को? यीशु वापस आने वाला है। यीशु वापस आने वाला है। आपका और मेरा मैसेज क्या होना चाहिए पता है? यीशु यीशु यीशु, वो आया था, वो वापस आने वाला है। हालेलुया। ये मैसेज में वो पावर है जिससे बदरुए भी इंसान को छोड़ के चले जाते हैं। ये मैसेज में वो शिफा है जो डॉक्टर आज तक इंसान को दे नहीं पाया। ये मैसेज के अंदर वो सारा अनॉइंटिंग है, वो सारा स्वर्ग का पावर है। क्योंकि पिछले बार मैंने कहा था उनका मैसेज एक ही था कि यीशु आने वाला है, स्वर्ग राज्य तुम्हारे करीब आ चुका है। The kingdom of God has come near you. आमीन। और जब आप स्वर्ग राज्य का प्रचार करते हो, स्वर्ग का राजा तेरे साथ है और उसके फरिश्ते तेरे साथ है। तो जब ये बातें आप करते हो तो अंधकार की शक्तियां किसको देखती पता है? आपको नहीं। आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको दिखाई देता है। हालेलुया। आपका मैसेज यीशु मसीह है, आपका मैसेज स्वर्ग राज्य है, आपका मैसेज एक बादशाह आ रहा है। हालेलुया। तो अंधकार के शक्तियों को वो मैसेज के पीछे का राजा दिखाई देता है, नजर आता है। हालेलुया। ये बातें इनको पता नहीं था। इनका टेस्टिमनी क्या बताया? मैं गांव में गया और सबको बताया कि मैंने यीशु को उद्धार करता माना, यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु जिंदा खुदा है, तो वो भी छुटकारा पाए। हालेलुया। मैं गांव में गया, मैं अपने मुल्क में गया, मैं अपने दोस्तों को मिला और कहा नशे से उसने मुझे छुड़ाया। और जैसे मैं बात कर रहा था इनका भी नशा छूट गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के बदरुए ने क्या सुना? यीशु का मैसेज को सुना। क्योंकि ये 70 जहां जहां गए वहां पर हर गांव में कोई ना कोई शैतान ने उस गांव को बांध के रखा था, कोई ना कोई बदरुए उस परिवार को बांध के रखा था। इनका मैसेज सिंपल था। हमेशा याद रखना, मैसेज शुड बी वेरी सिंपल। आपका मैसेज अगर बच्चा समझता है ना तो वो सच्चा मैसेज है। आपका मैसेज में ग्रीक हिब्रू ज्यादा होगा ना तो कुछ लोग ही समझ पाएंगे। लेकिन आपका मैसेज सिंपल हो कि खुदा ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना वेरी सिंपल मैसेज, उसमें एक आधा पौना घंटा बात कर सकते हैं आप में से हर कोई। लेकिन वो मैसेज में इतना पावर है क्योंकि शत्रु ने क्या है, लोगों को मनों को पकड़ के रखा है। लेकिन जब वो सुनते हैं मैसेज कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, उनको ज्यादा पावर मालूम पड़ता है वो मैसेज का। देने वाले से भी ज्यादा सुनने वाले को मालूम पड़ता है वो मैसेज में पावर है। मूसा ने खुदावन को कहा मेरी फिरौन क्यों सुनेगा? Why will Pharaoh listen to me? मैं कौन हूं? उसकी फौज क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो मेरी क्यों सुनेगा? खुदा ने मूसा को कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी जुबान में मैं रहूंगा। हालेलुया। मतलब तुझे क्या बोलना है वो शब्द मैं रहूंगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमीन। मूसा दिखने में कैसा? अभी 40 साल बाद जा रहा है तो हाथ में एक लाठी है, कपड़े, उसके सैंडल, कुछ भी बाहर के शौक नहीं। आपको बताऊं, मैं एक मैसेज यहां पे देता हूं, आपका ड्रेसिंग से शैतान नहीं डरता, आपका मैसेज से शैतान डरता है।
हालेलुया, हालेलुया। हमेशा आपके बाहर को डेकोरेटिव मत करो, आपके रूह को रूह से डेकोरेट करो। Yes, amen. तो आपके जुबान से निकलने वाला शब्द जो है ना, फिरौन को भी घुटने पर लेके आए। Yes, amen. आमेन, प्रेज़ गॉड। अगर आप खुरूज पढ़े तो फिरौन भी मूसा को कहता है मेरे लिए प्रेयर करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो अजीजों, अगर आपके पास कोई बड़ा डिग्री ना हो तो भी चलेगा, आपके पास एक मैसेज है, उसके पीछे उसका राजा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब कभी भी ये मत सोचना मैं पास्टर नहीं बना अभी तक। नो, हालेलुया। तेरे साथ खुदा है और तेरे अंदर उसका मैसेज है। याद रखना कि आई एम अ मैसेंजर इन दिस वर्ल्ड। मैं केवल एक पोस्टमैन हूं, मेरे पास एक मैसेज है। हालेलुया। और वो मैसेज जिसने डिलीवर करने को कहा वो तेरे साथ खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये 70 लौट कर आए। और कैसे लौट कर आए? कैसे आए लौट कर? खुश होकर फिर वापस आए। यस, वो अंडरलाइन करना। कैसे लौट कर आना चाहिए यीशु के पास हम सबको एक दिन? खुश होकर। जब यीशु हमको बुलाए ना, आजा बेटा तेरा खत्म हो गया यहाँ का टाइम। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। हाँ? ऐसा नहीं जाना है। कैसे जाना है? हालेलुया। याद रखें, अपने पड़ोसी को बोला जाना यीशु के पास। ये 70 लौट के किधर गए? यीशु के पास। हाँ, ये नहीं बोले यार ये मिनिस्ट्री बहुत अच्छा है, यीशु के पास नहीं जाना है अभी, यहीं पे थोड़ा सा मजा लेते हैं, बहुत अच्छा तालीम मिल रहा है, हार मिल रहा है, स्टेज मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बहुत शोहरत मिल रहा है। यीशु बोला बेटा वो सब शोहरत छोड़ दे, अभी आ गया तेरा टाइम वापस आने का, किसी को जाना नहीं है तभी। लेकिन ये किससे गए? खुशी के साथ। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जाने का समय आएगा तो लोगों को लगना चाहिए तेरे चेहरे पे खुशी है जाने की। जाने का समय आएगा तो तुम्हें तभी भी सबको कहना है मैं को पता मैं कहां जा रहा हूं, तुम भी तैयार हो जाओ वहां पर आने के लिए। हालेलुया। ये 70 खुशी के साथ गए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। किसके पास पहुंचे? यीशु के पास। यीशु ने उनकी गवाही सुनी और उनको तो पता ही नहीं था मैसेज देते समय दुष्ट आत्मा भी निकलेंगे, ये तो बताया नहीं था। बहुत सारी चीजें खुदा तुझे बताएगा नहीं अभी, लेकिन तू पानी पे पैर रखेगा ना, पानी 2 में हो जाएगा। बहुत सारी चीजें प्रभु ने बताया नहीं नौकरों को, उन्होंने पानी भरा मटकों में, वो दाखरस बन गए। हालेलुया। बहुत सारे चीज प्रभु आपको बताएगा नहीं, ये देखने के लिए कि तुम फिर भी वफादार हो या नहीं। हालेलुया। बेटा तू प्रेयर कर, तुम ये मत सोचना मेरे प्रेयर करने से क्या होगा। तेरे प्रेयर करने के बाद तुझे अगला दिन पता चलेगा जिसके लिए तूने प्रेयर किया वो ठीक हो गया। हालेलुया। बहुत सारी चीजें इनको बताया नहीं, इनको सिर्फ एक मैसेज दिया और जाओ बोला। आमेन। ये लोग लौट कर आके बोले माय गॉड व्हाट एन अनॉइंटिंग। मैसेज के अंदर एक अभिषेक है, मैसेज के अंदर एक पावर है, मैसेज के अंदर तेरे फरिश्ते हमारे साथ थे, मैसेज के अंदर कुछ था। प्रेज द लॉर्ड। तो व्हाट हैव वी टू बी? हम लोगों को क्या बनना चाहिए? मैसेज के साथ, बाइबल के साथ, वर्ड ऑफ गॉड के साथ आप विश्वास योग्य बने रहो। बी फेथफुल टू द वर्ड ऑफ गॉड, डिलीवर द वर्ड ऑफ गॉड। जो सच है वो सच में बताओ, पैकेज करके नहीं। हालेलुया। ये करने से, क्योंकि ये वचन 2 धारी तलवार से भी तेज है। पिछले बार हमने सीखा ये हड्डियों के अंदर भी जाता है। जहां पे डॉक्टर का स्कैनिंग मशीन स्कैन नहीं कर पाता, मेरा वचन वहां पे जाके शुद्ध करता है। हालेलुया। जहां पर डॉक्टर्स फेल होते हैं उससे कहीं डीप है आपके अंदर का वचन। आमेन। इसीलिए तो खुशी से लौट कर आए। आमेन। पढ़े मेरे लिए पहले कुरिन्थियों का पुस्तक पहला अध्याय, पहले कुरिन्थियों का पुस्तक पहला अध्याय और उसका 27 से कोई पढ़े। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। देखो परमेश्वर किसको चुनता है आज भी? ज्ञानवानों को लज्जित करे। ओ वाओ, डॉक्टर्स को, ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। हाँ। कि वह बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए हैं। आमेन। प्रेज गॉड। आपको 4 चीज मिला वहां पे। आमेन। मूर्ख मिला,
निर्बल मिला, नीचो मिला, और फिर क्या है? तुच्छ मिला, और उसके बाद कुछ भी नहीं मिला, जो है भी नहीं मिला, जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है उनको शर्मिंदा करें। हाथों को उठा के प्रभु ने आपको चुना है बोल के प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार का कोई भी कंपनी ऐसे लोगों को नौकरी पे नहीं लगाता, लेकिन एक राज्य है जो तुझे नौकरी पे लगा चुका है। हालेलुया। एक राज्य है जो तुझे चाहता है। आपको पता है ये राज्य का ब्रांच पूरी दुनिया में है। ये एक ऐसा कंपनी है जिसका ब्रांच पूरी दुनिया में है। हालेलुया। ये एक ऐसा कंपनी है जो बढ़ते जा रहा है हर रोज। ये कंपनी में काम करने से फायदा क्या पता है? आपके अंतिम सांस तक वहां से आपको सप्लाई मिलता रहेगा। हालेलुया। आपके बच्चों के बच्चों को भी ये कंपनी संभाल लेगा। हालेलुया। इस कंपनी में काम करो। हालेलुया, आमेन। ये कंपनी सब कुछ संभाल लेगा। तेरा रिटायरमेंट का टेंशन मत ले, पीएफ का टेंशन मत ले, बच्चों का क्या होगा टेंशन मत ले। जिसने ये किताब को उठाया उनकी गवाही है, उनके बच्चों को भी प्रभु ने ब्लेस किया है। हालेलुया। ये सबसे बेस्ट कंपनी है। कौन सा कंपनी? किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग राज्य। जो किताब आपके पास है ना, ये किताब स्वर्ग का किताब है, आपके हाथ में है। हालेलुया। कितने बड़े लकी हो ना फिर तुम। लकी नहीं, ब्लेस्ड हो तुम। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर ने आमेन परफेक्ट लोगों को नहीं चुना। खुश हो अभी? आमेन। कोई बोला पास्टर जी मैं अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ हूं। अरे बेटा प्रेज द लॉर्ड, तू क्वालिफाइड है। तूने जिस दिन बोला मैं परफेक्ट हो गया हूं, प्रभु ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि तू क्या करेगा पता है? मेरे ताकत से वो ठीक हुआ बोलेगा। लेकिन तू इम्परफेक्ट है, यू हैव अ परफेक्ट गॉड। हालेलुया। तू बलहीन है, तेरे पास एक बलवान परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी ना, तो भी परमेश्वर चाहता है कि उस समय भी अगर आपको प्रेयर रिक्वेस्ट आए तो आप प्रेयर करें। मुझे कोई बोलता पास्टर जी मैं प्रेयर नहीं करा, मुझे सर्दी था ना इसलिए मैंने सर्दी वाले के लिए प्रेयर नहीं किया। बेटा तू परफेक्ट होने के बाद प्रेयर करने के लिए नहीं था तुझे तेरे ऊपर का अभिषेक। तुझे सर्दी है, सामने वाले को बोल मत, तेरे ऊपर एक अभिषेक है, उससे सामने वाला ठीक होगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर मैं खुद डायबिटीज हूं, मैं कैसे डायबिटीज के लिए प्रेयर करूं? तू परफेक्ट मत हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? प्रेज गॉड। जब आए ऐसा आपके पास, आप ये ना देखें कि वो सेम प्रॉब्लम आपके पास है तो आप प्रेयर नहीं कर सकते। नो, आमेन। अनॉइंटिंग इज नॉट फॉर सेल्फ, अनॉइंटिंग इज फॉर अदर्स। हालेलुया। अभिषेक आपके फायदे के लिए नहीं है, अभिषेक दूसरों के फायदे के लिए। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आप तकलीफ में हो, लेकिन खुदा आपको यूज कर रहा है दूसरों की तकलीफों को दूर करने के लिए। आप रोके प्रभु मेरा तकलीफ कभी दूर होगा, दूसरे का हो गया, उसका हो गया, इसका हो गया, मेरा सेम प्रॉब्लम है, कभी होगा। लीव इट टू गॉड। हालेलुया। खुदा के पास छोड़ दो। हालेलुया, आमेन। उसके बावजूद भी खुदा आपको और मुझे इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दिमाग से निकाल दो कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, दिमाग से निकाल दो। हालेलुया कि मैं प्रेयर नहीं करता। नो नो नो, लाइक प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, वचन के आधार पर आगे बढ़ो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमेन। क्या करना चाहिए? 9 बार प्रेयर करने के बावजूद भी क्या करना चाहिए? 10वें बार वापस प्रेयर करो उसके लिए। वापस प्रेयर करो, कंटिन्यू प्रेयर। आमेन। आगे बढ़ते हैं। यीशु ने जब उनकी गवाही सुना, आज जब अंकित का गवाही प्रभु ने सुना, तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? 18। उसने उससे कहा, उसने अंकित से कहा या हमसे कहा? पढ़ो। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई भी यहाँ पे गवाही देता है ना, मेरा प्रभु का जवाब यही है। तेरे ऊपर जो शैतान था, प्रभु ने उसको गिरते हुए देखा। हालेलुया। हमारे घर में जो था, उसको प्रभु ने गिरते हुए देखा। जब तुम प्रभु की महिमा करते हो, तो कोई ना कोई वहां पे जो पकड़ के बैठा था ना, वो गिरते हुए किसने देखा? यीशु ने देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, अगर हम जाएंगे नहीं तो ये बांध के रखेगा लोगों को। अगर हम प्रेयर नहीं करेंगे तो लोगों की अवस्था बदलेगा नहीं। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो स्वर्ग राज्य बढ़ेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
ये हमारे दिमाग से निकाल दो, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, आज के बाद बोलो ये मेरा पहला काम है। दिस इज माय फर्स्ट जॉब। हालेलुया। ये सबसे पहला काम मेरा बनता है कि मैं राज्य के बारे में किसी को सुनाऊं। क्योंकि क्या होता है, यीशु कुछ देखता है। क्या देखता है यीशु? शैतान को गिरा हुआ। शैतान को गिरते हुए देखता है। प्रेज गॉड। उसके बाद खुदा ने उनको और अथॉरिटी दिया। ओके, प्रेज गॉड। उसके बाद यीशु ने उनको एक बात कहा 20 में, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इसमें आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिख दिया गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। इसमें आनंद मत हो कि लाजर मुर्दों में से जी उठा, लेकिन इसमें आनंद हो कि तेरा नाम एक ऐसी किताब में लिखा है जहां से कोई भी तेरा नाम अब मिटा नहीं सकता। अजीजों, रीजेनरेशन, टू बिकम अ न्यू क्रिएशन, आमेन, वो सबसे बड़ा मिरेकल है। तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाना, ये सबसे बड़ा मिरेकल है। हालेलुया। आज जॉब है, कल नहीं है। आज दर्द है, कल वापस कुछ दर्द नया आ सकता है। लेकिन एक चीज यीशु कहता है, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन क्या पता है? आपका और मेरा नाम उसके किताब में लिख दिया गया है। हालेलुया। जो यहाँ से पैदा होते हैं ना, उनका नाम यहाँ की किताब में लिखता है। जो खुदा से पैदा हुआ ना, उनका नाम खुदा के किताब में लिख दिया गया है। प्रेज गॉड। और यीशु चाहता है कि आप और मैं हमेशा इस बात को याद करें, रोज याद करते हुए सेलिब्रेट करें कि मेरा नाम खुदावन के जिंदगी वाले किताब में लिख दिया गया है। हालेलुया। ये कब हुआ? ये नहीं जानते थे। ये कैसे हुआ? ये नहीं जान पाए। इसीलिए उनको खाली इतना ही पता था कि चंगाई हुआ। आमेन। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, आमेन, सबसे बड़ा मैच्योरिटी क्या पता है? जब आपको पता चले कि आपका नाम खुदा के पुस्तक में लिख दिया गया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्यों? हालेलुया। वजह क्या है पता है? प्रेज गॉड। यहां पर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर वहां पर आपका नाम लिख दिया गया है ना, 100% आपको एक घर, एक जगह प्रभु आपको दे रहा है। उसके लिए आपको काम करना है कि कैसे तो भी मेरा नाम खुदा के पुस्तक में लिख दिया जाए। और आज जैसे अंकित ने आगे आकर गवाही दिया, मैं चाहूंगा जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, इससे एनकरेज हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या पता है? हालेलुया, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो है ताबेदारी, ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। वचन में ऑप्शन नहीं है बैप्टिज्म, वचन में कमांडमेंट है बैप्टिज्म। कभी कभी आओ, कभी कभी जाओ नहीं है प्रभु में। एक बार प्रभु का बेटा बन गया तो हमेशा के लिए तो उसका बेटा है। जिसने यीशु पर विश्वास किया उसको अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, आमेन। और यीशु पर विश्वास करने से, उसके वचन के आधार पर बपतिस्मा लेना, ये आपका और मेरा ओबीडियंस है खुदा की तरफ। इसीलिए ये स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब यीशु ने देखा ये लोग वचन के आधार पर गए और वचन इनको चला रहा था, आमेन। और जब ये वचन के आधार पर चल रहे थे ना, तो इनके लिए प्रभु ने कुछ कर दिया ऊपर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, आमेन, इस बात पे खुशियां मनाओ। हमारी खुशियां कौन सी बात पे है? हमारी खुशियां कौन सी बात पे होती है अक्सर, है ना? मेरी शादी हुई, हाँ, प्रेज गॉड, मेरा घर बन गया, पास्टर जी इनोवा मिल गया, हालेलुया, पास्टर जी बाइक आ गया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी बात है, हमारा खुशी इन चीजों पे है। आमीन। एक बेटी का शादी हुआ, और जिसके साथ शादी हुआ ना, बड़े घराने के लड़के के साथ शादी हुआ, लेकिन लड़का थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा था। वो जमाने में ना, वो फोटो देख के शादी कर लेते थे, बातचीत नहीं होती नहीं थी। हमें शादी होने के बाद घर पे आए तो लड़का नहीं नजर आ रहा, तो ये रोने लग गई। तो किसी ने बोला, अरे तेरी बीवी रो रही है, तू जा। तो वो उसके पास गया, बोले तू क्यों रो रही है, रो क्यों रही है? तो बोलते तुम कहाँ थे? बोला, अरे तो रो क्यों रही है, चल मैं तेको घर दिखाता हूँ। तो घर दिखाते दिखाते उसको घर का एक स्टोर रूम दिखाया। वहां पे वो केले का झाड़, केला होता है ना, बड़ा सा फल होता है ना, तो पूरा गुच्छा वहां पे बड़ा था। उसको दिखाया, ये देख।
वो देखकर वो और रोने लगी। वो बोलता है अरे केले का इतना गुच्छा देख के भी तू रो रही है। मतलब वो आदमी की खुशी क्या पता है, घर में केले का या आम का या मिठाई का बड़ा दुकान है हमारा। समझ में आ रहा है आपको? खुशी का भी एक मैच्योरिटी होता है। बच्चे के हाथ में आइसक्रीम दो, बच्चा खुश। उसी बच्चे के हाथ में 1 लाख का चेक दो, वो फाड़ के फेंक देगा। लेकिन बाप के हाथ में आइसक्रीम दो, बाप खा नहीं सकता। लेकिन बाप के हाथ में 1 लाख का चेक दो, कागज का टुकड़ा है, लेकिन बाप को पता है वो क्या है। मैच्योरिटी ऑफ जॉय। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो हम किस बात पे खुश होते हैं? हाँ, नहीं मिला तो हमको तकलीफ, लेकिन हम तभी सोचते नहीं चलो कोई बात नहीं मिला तो भी मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है। हालेलुया। सबसे बड़ी खुशी क्या है? मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है। यहाँ पे ये मिला या नहीं मिला, आया गया, मिला नहीं मिला, प्रेज लॉर्ड। नहीं मिला तो भी प्रेज लॉर्ड, मिला तो भी प्रेज लॉर्ड। इसलिए जेल में बैठ के पौल ने कहा ना, आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। क्यों? तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो हमारा मैच्योरिटी जो है ना, उन चीजों पर होना चाहिए जो स्वर्ग में है और कोई वहां से छीन नहीं सकता। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। हम लोग को वो पता ही नहीं रहेगा ना कि ऊपर क्या मेरे लिए रखा हुआ है, तो हम नीचे की चीजें पे खुशियां मनाते, जो सब कुछ टेम्पररी है। हालेलुया। हम टेम्पररी चीजों पे खुशियां हमारे कनेक्ट करके थे। इसलिए शैतान ने कहा है कि ये संसार का प्रभु कौन है? शैतान है। शैतान ने यीशु को क्या कहा? तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वही चीजों के पीछे जा रहे हैं जो शैतान का है। हम उस चीजों पे आनंद मनाना चाहिए जो शैतान का नहीं है, जो मेरा खुदावन का है। हालेलुया। हालेलुया। उस बात को अगर आप समझ जाएं तो आपका डेफिनेशन ऑफ जॉय चेंज हो जाएगा। ये सब होगा, मिनिस्ट्री में चंगाई होगा। तुरंत उस बंदे को ये मत बोलना कि जाओ ठीक है मैंने प्रेयर कर लेनी, उसको बोलना वापस आ सुनने के लिए। यीशु के पास 10 कोढ़ी आए थे, यीशु ने सबको चंगा किया कि नहीं? जाते जाते सब ठीक हुए कि नहीं? हालेलुया। उसके बाद एक आया ना लौट कर, है ना? प्रेज गॉड। पहला 10 के 10 आए थे घुटने झुकाए चंगाई के लिए, उसके बाद एक आया घुटने झुकाकर आराधना करने के लिए। तभी यीशु ने क्या कहा? बाकी के 9 कहाँ है? मतलब यीशु चाहता है चंगाई के बाद भी वो लोग आए ताकि बाद में सच्चाई को जाने। हालेलुया। सच्चाई को जाने। उनका एजेंडा उतना ही था, चंगाई मिले। उनका एजेंडा उतना ही था, वो लोग चले गए। यीशु ने कहा बाकी के 9 किधर है? आज भी यीशु ढूंढता है उनके लिए, आमीन, जो सिर्फ सब लेकर गए लेकिन बाद में सीखने को वापस उसके पास आए नहीं। फैंस बहुत हैं, फॉलोअर्स और डिसाइपल्स कम है स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। और आपको चेला बनना है, आपको शागिर्द बनना है। हालेलुया। हालेलुया। ऑलराइट, प्रेज गॉड। तो यीशु ने कहा इन बातों पे केवल आनंद मत मनाओ, बट इस बात पे आनंद मनाओ कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया। 2 विषय है उसके बारे में, 2 बातें हैं इसके पीछे। क्यों? ये करने वाले, चंगाई करने वाले नरक जा सकते हैं, और चंगाई जिन्होंने रिसीव किया वो भी नरक जा सकते हैं। There are chances। पढ़ें मत्ती का सुसमाचार 7 का 21 से लेके 23। मत्ती का सुसमाचार मैथ्यू 7, 21 to 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उसमें से हर एक स्वर्ग का राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होगी ना। फिर उसके नाम से चंगाई करने वाले, उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकालने वाले, उसके नाम से भविष्यवाणी करने वाले, ये लोग का डेंजर देखो। ये सब अच्छा हो रहा है ना, आजकल सबसे ज्यादा भविष्यवाणी वालों के पीछे भागते सब लोग। चंगाई है तो मीटिंग का नाम क्या रहता है? हीलिंग मीटिंग।
डिलीवरेंस मीटिंग होता है कि नहीं? हाँ, और कौन सा? प्रोफेटिक मीटिंग होता है कि नहीं? किसके नाम से हो रहा है सब? यीशु के नाम से हो रहा है। रजिस्ट्रेशन क्लोज, कितने लोगों ने देखा वो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है? क्योंकि क्या है, इस सब का रजिस्ट्रेशन जल्दी भर जाता है। लेकिन किधर भी लिखो बाइबल टीचिंग, कोई नहीं आता पास्टर जी, इसलिए हमारा दुकान कम चलता है। हालेलुया। बाइबल टीचिंग, डिसाइपलशिप, होलीनेस, पाप के विरुद्ध बात, जल्दी रजिस्ट्रेशन ओपन, कोई नहीं। रजिस्ट्रेशन कौन सा जल्दी क्लोज होता है? प्रोफेटिक, हीलिंग, मिरेकल, डिलीवरेंस। ये हर मीटिंग में यही क्राउड मिलता है आपको, हर मीटिंग में यही जाते रहते हैं। क्यों पता है? यहाँ पे मिरेकल मिल गया, वहां पे भी मिरेकल चाहिए, वहां पे भी मिरेकल चाहिए, वहां पे भी हीलिंग मिला, यहाँ पे भी हीलिंग चाहिए, वहां पे भी हीलिंग चाहिए। इनका हीलिंग खत्म नहीं हुआ, इनका मिरेकल खत्म नहीं हुआ, इनको प्रॉफिट और भी चाहिए। किस चीज के लिए? हालेलुया। मैं खिलाफ नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग गलत हैं, आमेन, प्रेज, मैं ये नहीं बोला सब लोग गलत हैं, प्रेज गॉड, आमेन, बट बी केयरफुल, बट बी केयरफुल, हालेलुया, आमेन। ये करने वाले एक दिन यीशु के पास आके उनका गवाही देंगे। ये 70 आके गवाही दिए ना, ये करने वाले एक दिन गवाही देंगे, हमने तेरे नाम से ये सब किया। प्रभु क्या बोलेगा जवाब में? मैं तुम्हें, अयो ऐसा कैसा है यार, तो बहुत सैड पार्ट हो गया ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों पता है? असली मैसेज को छुपाकर, पश्चाताप का बारे में नहीं बताया, चंगाई दे दिया उसको, वो चंगा होके नर्क में गया। हालेलुया। यीशु ने इसलिए कहा ना, बाकी के 9 किधर है? क्योंकि वो चंगा हो गए, लेकिन कहां जाएंगे? वो नर्क में जाएंगे। आया कौन? एक आया। यीशु को 100% पता है कि ये आ गया, ये बच गया। प्रेज गॉड। चर्च में लोग आते हैं, चर्च में लोग आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। भीड़ आनी चाहिए चर्च में, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि क्वांटिटी अगर नहीं आएगा तो क्वालिटी कैसे निकालेंगे हम? आमेन। अगर चर्च में केवल परफेक्ट लोग आके बैठेंगे तो फिर ये तो वो हो गया ना कि हम अस्पताल बनाते हैं और लिखते हैं जो चंगे हैं वही आना भर्ती में। ऐसा हो सकता है? तो चर्च इज द प्लेस कि आप दुखी, बीमार, लाचार सबको लेकर आओ। हालेलुया। सबको लेकर आओ, चर्च भर जाना चाहिए। आमेन। फिर उनको क्या दो? प्रेयर करो, वो ठीक हो जाए, उनको पूरा गॉस्पेल सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। उनको पकड़ो, उनको बोलो पूरा सुना नहीं तूने केवल अभी क्या देखा है? खाली प्रीव्यू देखा। हालेलुया, तू पूरा सुना नहीं अभी तक। उनको बिठा के फुल बाइबल टीचिंग दो। वो कहेंगे वो ये तो पता ही नहीं था कि स्वर्ग एक जगह है, वहां पे मेरा नाम लिखना बाकी है। नो, क्या करना चाहिए? मन फिराओ, सबके सब मन फिराओ, तब क्या मिलेगा तुम्हें? पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। हालेलुया। ये ना पूरा करते हुए सिर्फ हीलिंग, सिर्फ तेरा काम हो गया, तेरा बिजनेस चलेगा, तेरा ये हो गया, वो हो गया करके चला गया यीशु के नाम, लोगों को मिल भी गया, लेकिन वो कहां गए? क्योंकि उन्होंने पूरा सुना नहीं, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया नहीं, उन्होंने मन फिराने का उनको मौका नहीं मिला। हालेलुया। किसी ने उनको फुल गॉस्पेल नहीं दिया। तो अजीजों, प्लीज आप लोग उस बहाव में ना जाएं, आमेन, बल्कि आप पूरा गॉस्पेल सुनाएं। यीशु आने वाला है, ये बताओ। हालेलुया। यीशु तेरे सारे पापों को धो देगा, बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हम मॉल में जाते हैं ना, तो मॉल में एक कोई ना कोई सेल्समैन या सेल्स गर्ल खड़ी रहती है और एक टेस्ट देती है ना, टेस्ट करो फ्री में, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। आपने देखा सब लोग जाके टेस्ट करते हैं, फ्री में मिल रहा है ना, सब लोग जाके टेस्ट करते हैं। लेकिन पसंद आया तो क्या बोलती है? खरीदो। पसंद आया तो खरीदो। तभी क्या चुकाना पड़ता है? दाम चुकाना पड़ता है। हालेलुया, आमेन। हीलिंग वैसा ही है, प्रोफेसी वैसा ही है, डिलीवरेंस वैसा ही है। पसंद आया, पूरा सुनने के लिए वापस आओ। हालेलुया। मिला,
प्रेज लॉर्ड, वापस आओ, छोड़ो मत, वापस आओ, पूरा सुन के जाओ। हालेलुया, आमेन। यीशु ने हमेशा चंगा करते हुए बात ये कहा, फिर से जाके पाप मत करना, नहीं तो इससे भी बड़ा कुछ आ सकता है। इसीलिए सेम क्राउड हर हीलिंग मिरेकल में जाता है, क्योंकि वापस उनको वो प्रॉब्लम आने लगता है। हर एक प्रॉफिट वापस हर एक प्रॉफिट के पास जाता है, क्योंकि क्या है, मेरे लिए क्या है, सर पे हाथ रख के मुझे बता। जाएगा वापस अपने 38 साल के बेडशीट पे। हालेलुया, आमेन। पानी में कौन मुझे धक्का मारेगा, यही देख रहे लोग। हालेलुया। लेकिन यीशु बोल रहा है, उठ चल, फिर वो सुनना नहीं है, लेकिन कोई मुझे चंगाई दे, ब्लेसिंग दे, मदद करे, ये सुन के बैठना नहीं। We have to take them to the next step. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. तो ये हमने एक वचन पढ़ा। दूसरा वचन मैंने बोल दिया, पढ़ेंगे नहीं। लूका 17:11-19। बाकी के 9 कहां पर है, वहां पर लिखा हुआ है। सबके सबको चंगाई मिला, लेकिन वे लोग वापस लौटकर यीशु के पास नहीं आए। वो लूका के 17:11-19 में है। 11 से लेके 19 में है। एक पेज उस तरफ ही है, पढ़ लेते हैं मतलब। तो प्रेज गॉड। 17 का 11। ऐसा हुआ कि यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। प्रेज गॉड। कैसे आराधना करना चाहिए फिर उसके बाद? बुलंद आवाज से चर्च में आराधना करके ये बंदा लौटा। हालेलुया। इसको बोलना नहीं पड़ा, हाथों को उठा के हालेलुया बोलो। प्रेज गॉड। इसको वर्शिप लीडर को बोलना नहीं पड़ा। जब लंगड़ा उठा पतरस और यूहन्ना के बोलने पर, वो क्या किया? कूदते हुए, नाचते हुए, आराधना करते हुए चर्च के अंदर घुसा के नहीं। हालेलुया, आमीन। तो फिर अभी क्यों बोलना पड़ता है, ताली बजाओ, हालेलुया बोलो, चिल्लाओ, प्रे? क्यों? वो बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखो, वचन सुनकर लोग, प्रेज लॉर्ड, ध्यान से सुनो, वचन सुनकर लोग अगर हालेलुया बोलते हैं ना, वो लोग वचन को हालेलुया बोल रहे हैं। लेकिन आजकल के प्रचारक बोलते हैं, मैं जो बोलता हूं मुझे हालेलुया बोलो। तुझे हालेलुया नहीं बोलेंगे, लेकिन आजकल चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं उस पर सब लोग को रिस्पॉन्ड, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, मैंने सुनाई नहीं दिया। तुझे क्यों बोले? हम वचन को हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा? रेवलेशन दे, रेवलेशन। हालेलुया। वचन सुना तो वचन के रेस्पॉन्स में लोग हालेलुया बोले, वचन को तारीफ करें लोग। आमीन। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, ऐसा बोलो। क्यों? अबे नया स्टाइल है, मोबाइल लाइट चालू करके दिखाओ। क्यों? ड्रोन कैमरा ले रहे हैं ना सबका। ये सब चीजें ना वर्ड बेस्ड नहीं है। यीशु ने 5000 को खिलाने के बाद ये सब नहीं बोला, सब लोग आके अपना अपना गवाही दो, क्या कितना खाया तुमने, क्या कैसा। हालेलुया, हालेलुया। पहले कैसे चलता था, अभी कैसे चलता, सबको बता। यीशु ने कहा जाके सबको बता दे, प्रभु ने, परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया। यहाँ पे मेरी पब्लिसिटी नहीं। हालेलुया। हम एक कैसे जनरेशन को तैयार कर रहे हैं जो पवित्र हलीम बने रहे। हालेलुया। जो अपने आप को हलीम करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं एक मीटिंग में था, एक पास्टर ने बहुत अच्छा टीचिंग दिया, सब लोग सुन रहे थे, आवाज थी बिल्कुल शांत, सब लोग वचन सुने। उसके बाद दूसरा आया, वो टेक ऑन लिया, उसे सबको नचाने वचाने 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 लग गया। बोले कौन से बेसिस में नचा रहे? भाई पैर ऊपर रखो, भाई पैर ऊपर रखो, क्या चालू है? कौन से बेसिस में? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सब लोग ऐसा 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 कर रहे हैं। वाले को ये वो
एक मीटिंग में गया था, वहां पे फ्लैग उड़ा रहे, फ्लैग होता है, वो फ्लैग को जो भी टच करेगा ना उसको हीलिंग मिलेगा। फ्लैग इतना कलर, और उसके पीछे सब लोग टच कर, क्योंकि उसने बोला ना। और ये सुनकर एक बड़ा क्राउड जो है ना जवानों का, मैं पिछले दिन किसी को तो बता रहा था कि पहले हम सिनेमा के गीत सुन के नाचते थे, अब वही डांस जो है ना, वर्शिप के गीत सुन के वही सेम स्टेप इधर आ गया, चर्च के अंदर बॉलीवुड स्टेप आ गया। हालेलुया। नाचना चाहिए, कूदो, परमेश्वर की महिमा करो, लेकिन बॉलीवुड स्टेप यहाँ पे कैसा आ गया, बॉलीवुड म्यूजिक अंदर कैसा आ गया, कहीं ना कहीं हमने ही दरवाजा खोल के दिया। हालेलुया। समय आ गया उन सब चीजों को गेट आउट करने का यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु जब आएगा ना, एक करप्टेड जनरेशन को लेने को नहीं आया, एक होली जनरेशन को लेने के लिए यीशु आ रहा है। हालेलुया। एक बॉलीवुड से बिका हुआ चर्च के लिए यीशु नहीं आ रहा। हालेलुया। हॉलीवुड का टच चला हुआ यीशु नहीं आ रहा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ चर्च के लिए यीशु आ रहा है। हालेलुया। बहुत कम लोग जाएंगे, याद रखना, बहुत कम लोग जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बहकाव करने वाले लोगों के पीछे चले गए हैं। याद रखो, मेरा यीशु पवित्र 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 है, और पवित्र 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 लोगों के लिए आएगा। प्रेज गॉड। नहीं तो ये लोग बॉलीवुड का डांस लेके स्वर्ग में भी जाएंगे। और फिर बॉलीवुड चलाता कौन है पता है? शैतान चलाता है, मालूम है ना? शैतान चलाता है। शैतान यीशु को हर मीटिंग के बाद बोलता है, मेरे स्टेप तेरे चर्च में नाच रहे थे लोग, मेरा म्यूजिक तेरा कैशियो वाला बजा रहा था। हालेलुया। पता ही नहीं चलता म्यूजिक सुन के आजकल कौन सा म्यूजिक है ये। प्रेज गॉड। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। तो किस बात पे आनंद मनाना चाहिए? खत्म कर रहा हूं। प्रेज गॉड। किस बात पे आनंद मनाना चाहिए हमें? आमेन। स्वर्ग में लिखा हुआ तो इनको पता ही नहीं चला, इसलिए उन्होंने आनंद ही मनाया। मैं आपको कुछ वर्सेस देता हूं, जल्दी से पढ़ो। आमेन। एक एक करके फटाफट पढ़ो तो पता चलेगा किस चीजों में आपको और मुझे खुशियां मनानी चाहिए। रोमियो का पुस्तक 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब मसीह यीशु में जो है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कम ऑन। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। उनके ऊपर दंड नहीं होगा। हालेलुया। मतलब न्याय के दिन में तुम बच गए। आमेन। न्याय के दिन में तुम और मैं बच गए, क्योंकि हम अभी कौन है? प्रभु के नजर में रास्तबाज हो गए। तो हमारे ऊपर का दंड कैंसल। हालेलुया। प्रेज गॉड। पकड़ के लेके गए थे कोर्ट के अंदर, मालूम पड़ा जज जो है मेरा बाप है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। न्याय के दिन, हालेलुया, कोई भी दंड तुम्हारे नाम पर नहीं है। आमेन। अभी देखो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लोग मरते समय डरते क्यों? पता है? इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। लेकिन ये वचन जिसको पता है ना, वो बोलेगा आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, है ना? प्रेज द लॉर्ड। समय नहीं है, नहीं तो मैं और सरफराज भाई अभी बजा बजा के गाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। तो सबसे पहला क्या है? आमेन। जो लोग मसीह में हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, वो लोग मसीह में हैं। आमेन। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो सब पढ़ना घर पे जाके, ओके? पढ़ लेना घर पे जाके। अगला कुलुस्सियों की पुस्तक 2:13, 14 और 15। क्यों, किस बात की खुशियां मनाना चाहिए? उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। हम मुर्दे थे, हमें उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराध मतलब गुनाहों को क्षमा किया, माफ किया। हाँ। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर है और हमारे विरोध में था, हमारे विरोध में लिखा हुआ था, हाँ, मिटा डाला, हाँ, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर
सामने से हटा दिया। प्रेज गॉड। तो तुम्हारे खिलाफ जो लिखा हुआ था, तुम्हारे खिलाफ केस बहुत बड़ा था। हालेलुया। तुम्हारे खिलाफ केस का पेपर बहुत बड़ा था। आमीन। लेकिन जब तुमने यीशु पर विश्वास किया, सलीब पर विश्वास किया, यीशु के लहू पे विश्वास किया, तुम्हारे नाम का सारा केस यीशु ने मिटा डाला, फाड़ के फेंक दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे नाम पे लिखा हुआ शैतान ने केस बनाया था, इसको तो स्वर्ग ले ही नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु पर विश्वास करने से तुम्हारे खिलाफ लिखा हुआ वो सब दस्तावेज, हालेलुया, खुदावन के लहू से मिटा दिए गए। हालेलुया। तुम बड़े पापी थे, यस, लेकिन अब तुम उसके बेटे बन गए हो। हालेलुया। इस बात की खुशियां मनाना चाहिए। आज भी हमारा पुराना व्यक्तित्व हमें याद दिलाता है तू गुनहगार है। आज भी तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व तुम्हें याद दिलाएगा तू जानता नहीं तूने कितने पाप किए, लेकिन उसको पलट कर बोलना, इस वचन के आधार पर कोई भी केस नहीं बनता। हालेलुया। कोई भी केस नहीं बनता। रोमियो की पुस्तक 5:10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले हम बैरी थे, है ना, क्योंकि बैरी होने के कारण, ऊपर से सब पढ़ लेना बाद में आप लोग, आमीन। पहले क्योंकि हम बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल किससे हो गया? परमेश्वर के साथ हो गया। हालेलुया। मेल मिलाप यीशु ने बाप से करवा दिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इस बात पे खुशियां मनाओ। बहुत सारे वचन हैं, यूहन्ना 1:12 और 13 भी पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। यूहन्ना का इंजील 1 अध्याय 12-13। प्रेज गॉड। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। प्रेज गॉड। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। तो ईमान लाने वालों को प्रभु ने क्या दिया? टाइटल, उसका बेटा बना दिया। आमीन। और आगे पढ़े। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। प्रेज गॉड। कैसे पैदा हुए? खुदा से पैदा। कब हुआ है मालूम है? बपतिस्मा लेने पर। आमीन। ना ही लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। इस बात की खुशियां मनाओ कि बाप से के साथ आपको पुत्र ने जोड़ दिया। हालेलुया। आमीन। एफेसियों की पुस्तक 2:8 में लिखा है, हम अनुग्रह के वजह से बचाए गए हैं। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस। हमारे कामों की वजह से नहीं। पढ़े। आमीन। एफेसियों की क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। प्रेज गॉड। ये निजात पाने के लिए आपने कुछ दाम नहीं चुकाया, आपने कोई दर भी जाना नहीं पड़ा, आपके पास ये फजल आया। आप जहां पर भी है, आपने बिलीव किया, विश्वास किया, आमीन। खुदावंद ने आपके गुनाहों को माफ किया। कितना महान परमेश्वर है। व्हाट अ ग्रेट गॉड वी हैव। हालेलुया। वो ये नहीं कहता है पर्वत के ऊपर जाके बैठो, वो ये नहीं कहता है यरूशलेम में जाओ जहाँ पे मैं दफनाया गया था, क्रूस पर गया था, वहां पे कैंडल जलाओ। तो बहुत कम लोग जा पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास जाने का टिकट का पैसा भी नहीं होता। हालेलुया। कुछ कर नहीं पाते हम। अगर वो इसने ये नहीं कहा तुम यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, ये तेल लगाओ, वो माला पहनो, ये पहनो, वो करो, वो पहाड़ में 100 बार चक्कर मारो, ऊपर नीचे जाओ। नो 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 नो। कैसे मिला हमें नजात? हालेलुया। फजल से मिला, बाय ग्रेस। हालेलुया। हम बचाए गए कब? हालेलुया। हमने केवल ईमान रखा मैसेज पर, हमें मुंह से कबूल किया कि हम गुनहगार हैं और खुदावन से कहा मेरे हृदय में आ जा। उसी वक्त हमें नजात मिल गया। हालेलुया। कोई चीज जब फ्री होती है ना, उसकी कीमत लोगों को समझ में नहीं आता।
अगर बोले ना 1000 दिराम दो तो नजात मिलेगा, तो शायद बहुत सारे लोग देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कुछ करने के वजह से मिलता है ना, तो उसमें मालूम पड़ता है कुछ। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ यीशु ने कर दिया, मुझे केवल बिलीव करना है, विश्वास करना है। ओ ब्रदर, इतना करने से हो जाता है क्या? हम तो पहले नारियल फोड़ते थे, मूर्तियों के सामने फल रखते थे, है ना? कितना तो हम लोग को काला धागा, लाल धागा, है ना, कितना कुछ करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे यीशु बोलता है केवल विश्वास कर, तो हमको बिलीव नहीं हो रहा। हालेलुया। हमको लगता है कुछ करने से ही, हाँ, वो हम तो पहले ही करते थे, मालूम है ना, तो भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे बोल रहा वो भी नहीं करने का, एसी रूम में बैठने का, वचन सुनने का, विश्वास करने का, इतना आसानी से मिलेगा क्या? हालेलुया। अजीजों, आपके ताकत से मिलने वाला उद्धार वो आपके ताकत से पाया हुआ है, लेकिन आपका ताकत नहीं लगा आपके पहला पैदा होने में, तो आपका ताकत नहीं लगेगा फिर से खुदा में पैदा होने में। हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया, आमीन, तो फिर उसका उद्धार करता भी तुम हो। अगर मैं 4 नारियल लेके जाऊं और उसके वजह से मुझे नजात मिलता है, तो मैं ही मेरा नजात का खुदा हूं। अगर मैं किसी को पैसा दूं और मुझे मिलता है, तो उसका खुदा मैं ही हूं, क्योंकि मैंने ही दाम चुकाया। लेकिन आपका बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट खुदा नहीं चाहता, क्योंकि सब कुछ वो देना चाहता है आपको फ्री। हालेलुया, आमीन। तो केवल विश्वास कर, सैल्वेशन फ्री है। हालेलुया। तो केवल विश्वास कर, हालेलुया, खुदावन तेरे लिए मारा गया, वो तेरे दिल में आएगा, तेरे मन में समाएगा, वो तेरे सारे पापों को मिटाएगा। ये लोग मैसेज लेकर गए, लेकिन पीछे क्या इनके लिए प्रभु ने किया, वो जब बाद में पता चला तो समझ में आया, माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट गॉड वी सर्व। हालेलुया। चर्च में हम आके बैठते हैं 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन उसके बाद में पता चलता है हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया। व्हाट अ ग्रेट गॉड। हालेलुया। कितना महान है हमारा परमेश्वर, हमसे कुछ नहीं चाहता, केवल विश्वास कर, केवल ईमान रख, तो परमेश्वर की महिमा को देखें। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें। ये मैसेज, ये सीरीज यहाँ पे खत्म हो रहा है। हालेलुया। यीशु ने उसके बाद स्वर्ग की ओर देखकर खुशियां मनाकर कहा, हे बाप, हालेलुया, आमीन, जो बड़े से बड़े लोग नहीं देख पाए वो इन्होंने देखा। एक और वचन में आपको पढ़ के सुनाओ, आपकी खुशी इससे और भी बढ़ेगी। उसी वाक्य में है आगे, 10 में उसी शब्द में आगे है, उसने कहा 21 में, उस घड़ी पर पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया, कौन? यीशु, और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने इन बातों को जो ज्ञानी और समझदार से छुपा हुआ है, इन बालकों पर प्रकट किया। हाँ है पिता, क्योंकि तुझे ये बात अच्छा लगा। प्रेज गॉड। ये होने के बाद यीशु ने पलटकर, अपने चेले थे ना, 12 चेले, भूल गया, 12 चेले यीशु के साथ थे। यीशु ने उनको देखो क्या कहा 23 में, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो वो देखे पर ना देखे, और जो बातें तुम सुनते हो वो सुने पर ना सुने। समझ में आ रहा है आपको? आप और मैं कितने ब्लेसेड हैं। यीशु के आने के बाद आप और मैं वो कर पा रहे हैं जो भविष्यवक्ता और राजा दाऊद चाहता था लेकिन नहीं कर पाए, एलीजा चाहता था नहीं कर पाए, लेकिन आप और मैं वो कर पाते हैं। हालेलुया, दैट इज द पावर। हालेलुया, वो खुशी की बात है। प्रेज गॉड। हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे बच्चों के लिए। ये दिखने में प्रभु हालेलुया दुनिया की नजर में आमीन मूर्ख है, हालेलुया कमजोर है, बलहीन है,
लेकिन प्रभु आपने इन सबको चुना है आपका मैसेज देकर, आपका मसा देकर, ताकि राज्यों को जाकर ये लोग शागिर्द बनाएं। आपने प्रभु इन्हें ऐसा चुन लिया प्रभु, हालेलुया, कि ये ईमान रखने पर, हालेलुया, ये राज्य इनके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे वचन के लिए, आमीन प्रभु, तेरे मसा के लिए, और प्रभु आज प्रभु आए हुए सबको मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। इनमें से कोई भी नाश ना हो, इनमें से कोई भी हालेलुया बेड़ियों के साथ जाकर ना बैठे, हालेलुया, लेकिन प्रभु हालेलुया ये जाकर बहुत सारे रूहों को बचाने वाले बने। ओ प्रभु इनके जीवन से तेरी महिमा हो, हालेलुया। इनकी बातें, इनका चाल देकर लोग कहें ये जा रहा है यीशु का शागिर्द, हालेलुया। प्रभु हालेलुया धन्यवाद करते हैं इनके जीवनों के लिए, धन्यवाद करते तेरी योजना के लिए, धन्यवाद करते प्रभु एक राज्य हमारे अंदर है और उस राज्य का सुसमाचार हमारे जुबान पर है। प्रभु धन्यवाद करते आने वाले दिनों में ये जहां पर भी रहते हो प्रभु, शारजा में, दुबई में और कौन सा भी मुल्क में हो प्रभु, हालेलुया, ये राज्य का सुसमाचार सबको सुना है, ये राज्य की बातें सबको सुना है, हालेलुया। ये राज्य के बारे में सबको बताते समय प्रभु उनके अंदर से दुष्ट आत्मा जाते हुए तू देखेगा। खुदावन वो लोग चर्च में आएंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में वो लोग बपतिस्मा लेंगे प्रभु, हालेलुया। हम घटे और लोग यीशु को पहचानने लगे, हालेलुया, लोग यीशु को पहचानने लगे, ये लोग यीशु के पास दौड़ कर आए प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु इनमें से कोई भी बेड़ियों के हाथ ना जाए, इनमें से कोई भी पाप में ना गिरे, इनमें से कोई भी लूसीफर के ऑफर के सामने अपना सर न झुकाए, बल्कि प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा में ये लोग बढ़ते जाएं, हालेलुया। आशीष कर, अनुग्रह कर, तेरे वचन तेरे पवित्र आत्मा के सहारे हमें चला, क्योंकि जो आत्मा के सहारे चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु हमें बल दे, हमें ताकत दे, हमें फजल बख्श, हमें मसा कर। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। आज की सभा के लिए धन्यवाद करते हैं, वर्शिप के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर स्तुति प्रशंसा आप ही को देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने आपको नजात दिया, प्रभु ने आपको उसका बेटा बनाया, स्वर्ग का वारिस है आप, हालेलुया, हालेलुया। खुशियां मनाते हुए यहाँ से लौट कर जाने के लिए, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहवासता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सबके साथ बना रहे। बोलो खुदावन यीशु मसीह की, खुदावन यीशु मसीह की।